कि मनुवादियों द्वारा, सामंतों द्वारा एक ऐसे सांसद पर हमला किया गया जो कि मृदुभाषी है, इसलिए कि वे दलित थी, दलित समाज की बेटी थी। दलित और आदिवासियों का ये भाजपा ने अपमान किया। एक तरफ कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। जब बेटियां पढ़ने जाती है, हमारे रोहतास जिला का ही बेटी सासाराम तकिया की बेटी जो पढ़ने गई बनारस, उनके संसदीय क्षेत्र में, उस बच्ची का निर्मम तरीके से हत्या कर दिया गया। ये चाहते हैं कि एक मनोज कुमार जो है अभी सांसद बना हुआ है, तो एक मनोज कुमार को कुर्सी पर देखना नहीं चाहते हैं। कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो हमारी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सड़क से लेकर बात पूछना चाहेंगे। सासाराम की धरती पर हम हैं और ये सासाराम में ही पड़ता है आपका विधानसभा। तो अभी जो है सासाराम के मनोज रामपर जी पर हमला किया गया। कहा जा रहा है कि जो कुछ ब्राह्मण समाज के लोग थे उन्होंने हमला किया है, कैसे देखते हैं? ये हमारे सासाराम के लोकप्रिय सांसद माननीय मनोज कुमार जी के ऊपर जो जानलेवा हमला किया गया, उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं और भर्त्सना करता हूं कि मनुवादियों द्वारा, सामंतों द्वारा एक ऐसे सांसद पर हमला किया गया जो कि मृदुभाषी हैं। मनोज जी से हमें भी बात होता है, जब भी उनसे फोन पर बात होता है तो बेचारे सौम्य आवाज में, महेंद्र भैया क्या हाल चाल है, क्या समाचार है, वो एक दूसरे को मान सम्मान देने का काम करते हैं। वैसे सांसद पर हमला किया गया जो कि हमारे बाबू जगजीवन राम, बहन मीरा कुमार की विरासत को बरकरार रखने का काम किया। शोषित पीड़ित दलित के आंखों को आंसू जो है उसे पोंछने का काम किया। वैसे सांसद पर कायराना हमला की मैं घोर निंदा करता हूं और साथ ही साथ प्रशासन से मांग करता हूं कि हमला करने वाले के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मनोज कुमार जी जो हैं और उनके भाई मृत्युंजय कुमार जी एक अच्छा विद्यालय खुले हैं जिसमें शोषित पीड़ित दलित वंचित समाज के बच्चे पढ़ते हैं। आरोप लग रहा है कि वहां पे धर्म परिवर्तन कराया गया। देखिए, यही तो है कि गरीब आगे बढ़ता है तो उस पर नाना प्रकार के आरोप लगाई जाती है। ये चाहते हैं कि एक मनोज कुमार जो है अभी सांसद बना हुआ है, तो एक मनोज कुमार को कुर्सी पर देखना नहीं चाहते हैं। और जब उस विद्यालय से पढ़ लिख कर हजारों मनोज कुमार निकलेंगे और कुर्सी पर बैठेंगे तो इनका क्या हश्र होगा। मनुवादियों को, यानी कि उन लोगों को ये नहीं हजम हो रहा है कि कोई मनोज कुमार या अन्य मनोज कुमार बने और लोग कुर्सी पर। यही है उनका। लेकिन बीजेपी वाले तो कहते हैं कि हम तो चाहते हैं कि सब लोग आगे आए। तो बीजेपी का कथनी और करनी में बहुत ही अंतर है। तो गद्दी पर भी बैठाते हैं ओबीसी को, कहीं मोहन यादव को बना देते हैं मुख्यमंत्री, तो कहीं आदिवासी को राष्ट्रपति पद पर बैठा देते हैं। तो राष्ट्रपति बैठाते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि जब संसद भवन का शिलान्यास हो रहा था तो तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे, उनको शिलान्यास समारोह में नहीं बुलाया गया। और इसके बाद जब संसद भवन का उद्घाटन हुआ तब माननीय महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को भी नहीं बुलाया गया, इसलिए कि वे दलित थी, दलित समाज की बेटी थी। दलित और आदिवासियों का ये भाजपा ने अपमान किया कि उनको न शिलान्यास में बुलाया न उद्घाटन समारोह में बुलाया। और साथ ही साथ अभी आपने देखा होगा कि राज्यसभा के मंदिर में अमित शाह द्वारा हमारे भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया, जिससे पूरे देश के नौजवानों ने इसका मुखालफत किया। ये बार बार टेस्ट करना चाहते हैं कि ये दलितों का जो आरक्षण मिला हुआ है और इनकी जो सुविधाएं मिली हुई है, इसको हम समाप्त करते हैं तो समाज पर क्या असर पड़ता है, ये टेस्ट ले रहे हैं। लेकिन हम चेतावनी देना चाहते हैं कि आरक्षण जो बाबा साहब ने दिया है, जिसके ही बदौलत हमारे सैकड़ों एमपी अनुसूचित जाति के जो बने हुए हैं, उन लोगों को भी आवाज उठाना चाहिए कि ये जो भाजपा जो गद्दी मानसिकता कर रही है, बाबा साहब के आरक्षण के साथ, संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का काम कर रही है, उसकी भारत की जनता पुरजोर विरोध करेगी और उनके मंसूबों को सफल नहीं होने देगी।
एक आखिरी सवाल करेंगे, आपके ही क्षेत्र सासाराम में एक बच्ची की घटना सामने आई है। यूपी में बच्ची पढ़ाई करने जाती है और वहां से उनकी उसका लाश आता है, यानी कि उनका मतलब उस बच्ची का हत्या कर दिया जाता है। ये परिवार का आरोप है कि उसका हत्या किया गया है। यूपी प्रशासन कह रही है कि ये सुसाइड है। आप कैसे देखते हैं इसको? सारी घटना शायद आपने। इस घटना को हम इस तरह देखते हैं कि ऐसे ही घटना हाथरस में भी हुई थी, और यह घटना हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकसभा क्षेत्र में हुई है, बनारस में। बनारस में हुई है। हमारे मोदी जी को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। एक तरफ कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। जब बेटियां पढ़ने जाती है, हमारे रोहतास जिला की ही बेटी, सासाराम तकिया की बेटी जो पढ़ने गई बनारस, उनके संसदीय क्षेत्र में, उस बच्ची का निर्मम तरीके से हत्या कर दिया गया। क्योंकि तस्वीर में साफ दिख रहा है कि उस बच्ची का पैर जमीन से सटे हुए है, तो कैसे सुसाइड करती है। प्रशासन जो है बड़े बड़े लोगों को बचाने में लगी हुई है, और मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि इसमें कानूनी कार्रवाई कर दोषियों को फांसी देने का काम करें। क्या पहल रहेगी इसको लेकर? क्या न्याय दिला पाएंगे आप उस बच्ची को? इसका में पहल हम लोगों का रहेगा कि अगर इसमें कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो हमारी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने का काम करेगी, और उस बच्ची के परिवारों को न्याय दिलाने का काम करेगी। और बच्ची की आत्मा की शांति के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि आत्मा को शांति मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे महेंद्र गुप्ता, सीपीआई के वरिष्ठ नेता हैं। पिछले कई सालों से हमें ये पता चला कि तकरीबन ये 14-15 साल के थे तब से ये सीपीआई में कार्यरत हैं। एक बार ये 2015 में सीपीआई से चुनाव भी लड़े हैं, करगर विधानसभा को लेकर। उस समय सभी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रही थी, बाकी पिछली बार और इस बार तो महागठबंधन की बात है। अब देखिए बिहार विधानसभा क्या मोड़ लेती है इस बार, क्या इंडिया गठबंधन बिहार में जीत पाती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। उसके साथ साथ हम बात करना चाहेंगे उस बच्ची को लेकर। उस बच्ची की कई सारी तस्वीरें हमारे पास है जिसमें ये साफ दिख रहा है कि वो सुसाइड नहीं है। बच्ची के हाथ पे, बच्ची के पैर पे, बच्ची के गले पर कई तरीके के निशान हैं। ऐसा निशानों से ये महसूस होता है कि उन्हें उसे जबरन हाथों से पकड़ा गया है, बांधा गया है। इस तरह का उन निशानों से पता चलता है। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अभी तक बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं हो पाई है। उनके पिताजी का कहना है फॉरेंसिक लैब से रिपोर्ट नहीं दिया गया है, और प्रशासन ने आनन फानन में उस बच्ची की लाश को मजबूरन वहां जलवा दिया उन लोगों से, जबरदस्ती। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्ची को यहाँ अपने पैतृक घर पे लाने का भी मौका नहीं दिया गया। आप कैसे देखते हैं इस घटना को? क्या आपको लगता है कि वाकई बिहार की बच्चियां अब सेफ नहीं है? जो दावा करती है सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के, उसके कहने और करने में बहुत फर्क है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लाइव लॉन्ग न्यूज देख रहे थे आप, मेरा नाम खुशबू है। बहुत बहुत धन्यवाद।